सिटी ऑफ दोसा। राजस्थान की कैपिटल सिटी जयपुर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर बसा दोसा शहर, जो पूरे विश्व भर में जाना जाता है अपने बेहतरीन क्वालिटी की खादी, हेमेटाइट और पीतल जैसे डिमांडेड मिनरल्स के लिए। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी दोसा जिले के आबादेरी में स्थित है। इतना ही नहीं, राजस्थान का सबसे हाईएस्ट एनिमल्स डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट भी दोसा ही है। वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर स्थित है मेहंदीपुर बालाजी का टेम्पल, जो पूरे भारत भर में भूत प्रेत भगाने के लिए प्रसिद्ध है। फैक्ट तो ये भी है कि राजस्थान में पहली बार ट्रेन दोसा डिस्ट्रिक्ट के बांदीकुई से आगरा तक चली थी। वेल फ्रेंड्स, इसी दोसा में स्थित है वह पवित्र स्थान जहाँ पर मेवाड़ के महाराणा सांगा की मृत्यु के प्रमाण मिले हैं। तो चलिए फिर आज दोसा को करते हैं एक्सप्लोर और जानते हैं इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट और हिडन इन्फॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप दोसा डिस्ट्रिक्ट से हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में 3432 स्क्वायर किलोमीटर में फैला दोसा डिस्ट्रिक्ट 1991 से पहले जयपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन 10 अप्रैल 1991 को जयपुर जिले की 4 तहसील सिकराय, बसवा, लालसीट और दोसा को मिलाकर इसे राजस्थान का 29वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, जो उस समय राजस्थान का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट था। लेकिन 15 अगस्त 1992 को जब सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को दोसा डिस्ट्रिक्ट में मिलाया गया, तब ये धौलपुर के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट बना। वही अगर मैं बात करूं दोसा के इतिहास की, तो 11वीं सदी के अंत तक दोसा पर बड़गुजरों का शासन था, लेकिन जल्द ही कछवा वंश के राजा दुहले राज ने बड़गुजरों को हराकर दोसा को अपनी पहली राजधानी बनाया। उसके बाद में दोसा राज्य मुगल साम्राज्य के अधीन रहा। दोसा का पुराना नाम देवनगरी अथवा देव्यांश था, जो कि यहाँ की प्रसिद्ध पहाड़ी के नाम पर रखा गया था। आपको बता दो कि दोसा का संस्कृत में नाम डो प्लस सा है, जिसका अर्थ होता है सुंदर जैसे स्वर्ग। 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोसा डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन है 16,34,409, जो दोसा को बनाता है हनुमानगढ़ के बाद राजस्थान का 20वां सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। यहाँ की 97% आबादी हिंदू रिलीजन की, जबकि 2% मुस्लिम और 1% अदर रिलीजन की है। दोसा जिले की सर्वाधिक पॉपुलेशन गुर्जर, मीणा और जाट है। यहाँ पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है ढूंढाड़ी, मेवाती और हिंदी। दोसा डिस्ट्रिक्ट का हेला ख्याल दंगल पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जो ढोल और नगाड़े की मधुर गायन पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस दंगल की परंपरा आज से तकरीबन 500 साल पहले से चली आ रही है। मजे की बात तो यह है कि स्वतंत्रता के बाद लाल किले पर फहराया गया पहला तिरंगा भी दोसा के आलूदा गांव की प्रसिद्ध खादी से ही बनाया गया था। वेल फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हरियाणा के हिसार में स्थित इम्पैक्ट एकेडमी के बारे में, जो भारत की एकमात्र ऐसी एकेडमी है जहाँ से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इंडियन आर्मी व अन्य पदों में सिलेक्टेड होते हैं। यहाँ पर आर्मी व पुलिस के टारगेट बैच भी शुरू होते हैं, जिसमें सिलेक्शन के बाद ही फीस ली जाती है। इन बैचों में प्रतिदिन 8 से 10 घंटे स्टूडेंट्स की क्लास लगती है। इस एकेडमी में आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, SSC, GD, SSC, CGL, CTET और पुलिस के साथ साथ और भी 20 तरह के कोर्सेज की तैयारी कराई जाती है। आपको बता दूं कि राजस्थान के बहुत से स्टूडेंट्स का आर्मी में चयन भी इसी एकेडमी से हुआ है। हाल ही में ये इम्पैक्ट एकेडमी के नाम से एक ऐप भी गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश करेंगे, जहां पर आप हरियाणा व राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों के सभी कोर्सेज की तैयारी घर बैठे ऑनलाइन ही कर सकोगे। इनके 3 यूट्यूब चैनल भी हैं। पहला है इम्पैक्ट एकेडमी, दूसरा है इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी, जबकि तीसरा है इम्पैक्ट एकेडमी राजस्थान। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं दोसा की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की, जिसकी वजह से दोसा में पानी की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। यहाँ की पहली रिवर है मोरेल नदी, जो कि जयपुर के चैनपुरा की पहाड़ियों से निकलकर दोसा डिस्ट्रिक्ट से होते हुए बनास रिवर में मिल जाती है। वही दूसरी है बाणगंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। ये नदी जयपुर के बैराट पहाड़ियों से निकलकर दोसा और भरतपुर जिले से होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। दोसा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है मक्का, बाजरा, सरसों, गेहूं और ज्वार। वही अगर मैं बात करूं यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट मजूर मिनरल्स की, तो वह है लोहा, पीतल और यूरेनियम। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दो कि हाल ही में अलवर, सवाई माधोपुर और दोसा में यूरेनियम के बहुत बड़ी मात्रा में भंडार मिले हैं। यूरेनियम का उपयोग मुख्य रूप से परमाणु बम और मिसाइल के गोले बनाने के लिए किया जाता है। मजे की बात तो यह है कि राजस्थान की पहली ट्रेन 1874 में दोसा जिले के बांदीकुई से उत्तर प्रदेश के आगरा तक चली थी, जो एक मालगाड़ी थी। वेल फ्रेंड्स, दोसा के व्हीकल्स को रजिस्ट्रेशन किया जाता है RJ29 RTO नंबर से। बात करूं दोसा डिस्ट्रिक्ट के कुछ नोटेबल पीपल की, तो वह है कवि सुंदरदास, जिनका जन्म 1596 में दोसा में हुआ था। इन्होंने 48 पुस्तकों की रचना की है, जिसकी वजह से इन्हें हिंदी जगत का शंकराचार्य भी कहा जाता है। 1997 में भारतीय डाक द्वारा इनकी फोटो वाली टिकट भी जारी की गई थी।
दूसरे हैं टीकाराम पालीवाल, जिनका जन्म 1909 में दौसा के महुआ तहसील में हुआ था। ये राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बसवा दौसा डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा शहर है जो पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है अपने शानदार डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तनों के लिए। इसके अलावा यहाँ का एक और गांव है बालेड़ी, जो पूरे विश्व भर में जाना जाता है अपने बेहतरीन क्वालिटी के पीतल से बने हुए बर्तनों के लिए। यकीन कीजिए दोस्तों, यहाँ पर बनाए गए बर्तन आउट ऑफ राजस्थान में भी एक्सपोर्ट होते हैं। वेल फ्रेंड्स, वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दौसा डिस्ट्रिक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन और विश्व प्रसिद्ध टेम्पल की। यहाँ की सबसे हिस्टोरिकल लोकेशन है देवनागरी फोर्ट, जिसका निर्माण कराया था 9वीं सदी में बड़गुजरों ने, लेकिन 11वीं सदी में इसके ऊपर कछवाहा राजवंश ने अपना शासन स्थापित कर दिया। वही यहाँ का दूसरा हिस्टोरिकल प्लेस है चांद बावड़ी, जो कि दौसा जिले के आबानेरी गांव में स्थित है। इसका निर्माण 9वीं सदी में मीर भोज ने करवाया था। ये बावड़ी 100 फीट गहरी होने के साथ साथ 3500 सीढ़ियों से बंधी हुई है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रात होते ये बावड़ी दूध जैसी सफेद दिखने लगती है। इस बावड़ी के पास ही स्थित है हर्ष माता का टेम्पल, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें विराजित देवी हमेशा हंसती रहती है और भक्तों को खुश करने का आशीर्वाद देती है। इसीलिए इसे हंसमुख अर्थात हर्ष माता भी कहा जाता है। वेल फ्रेंड्स, बात दौसा डिस्ट्रिक्ट की कर ही रहे हैं तो यहाँ के सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर मेहंदीपुर बालाजी को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें आपको कई सारे विचित्र नजारे देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें पहली बार देखकर आप भी हैरत में पड़ जाओगे। जहाँ विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता, लेकिन इस मंदिर में हर दिन दूर दराज के लोग भूत प्रेत और आत्माओं को भगाने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें चढ़ाई हुई प्रसाद आप घर पर नहीं लेकर जा सकते। दौसा की एक और वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है जांजीरामपुर, जहां पर भगवान शिव का एक बहुत बड़ा टेंपल स्थित है। इस मंदिर को महादेव के 11 रुद्र रूपों में से एक माना जाता है। ये मंदिर गौमुख के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, जहां पर गाय के मुख से हमेशा जल प्रवाह होता रहता है, जिसमें लोग स्नान करने के लिए पापों का प्रायश्चित करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्थित है राणा सांगा का वह पवित्र चबूतरा, जिसके बारे में कहा जाता है कि खानवा के युद्ध के बाद जब राणा सांगा गंभीर अवस्था में थे, तब उन्हें बसवा ले जाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इसके बारे में कोई प्रमाणित तथ्य अभी तक नहीं मिला है। इसके अलावा भी दौसा के कुछ और भी इम्पोर्टेंट लोकेशन है, जैसे बंजारों की छतरी, नई का नाथ, भंडारेज की विश्व प्रसिद्ध बावड़िया और पंच महादेव टेम्पल। वही अगर मैं बात करूँ दौसा डिस्ट्रिक्ट के नेशनल हाईवे की, तो यहाँ से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन नेशनल हाईवे भी गुजरते हैं, जिसमें पहला है NH21, जो कि कैपिटल सिटी जयपुर को दौसा और भरतपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश के बरेली से जोड़ता है। वही दूसरा है NH23, जो कि कोठूम से शुरू होकर दौसा के लालसेठ से होते हुए भरतपुर तक जाता है। जबकि तीसरा है NH148, जो कि जयपुर के मनोहरपुर से शुरू होकर दौसा के लालसेठ तक जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।